शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। फिर वहाँ के लोगों ने सब हमारे से परिचित हो गए, तो उन लोगों ने हमको ज़मीन भी देना शुरू किया, आप यहाँ आश्रम बना लो, यहाँ बना लो। पर कभी कभी तो मेरा मन करता था आश्रम बना लें हरिशंकर में। फिर दूसरे दिन जब मलेरिया होता था तो भगे भगे हमको जाना पड़ता था वहाँ पटनागढ़। एक बार तो ये हुआ, हम इतने मलेरिए से घायल हुए तो हमको पटनागढ़ पहुँचाए बैलगाड़ी से लेकर के। फिर जहाँ पे जीप जाती थी फिर जीप में ले गए। पटनागढ़ में जहाँ मैं रुका था समलेश्वरी मंदिर में, पाटनेश्वरी और संबलेश्वरी दो मंदिर हैं। वो गढ़ के अंदर पहले ये बलांगिरी की रियासत का मूल वही किला था। तो हम बहुत बुखार हमको था, तो समलेश्वरी मंदिर के सामने माँ का था ये एक बरंडा था, वहीं मेरे को सुला दिए। तो वहाँ पे जो है एक नए डॉक्टर आए थे,
उनको बुलाया, और यानी MBBS करके से यानी जो है उनको डॉक्टरी मिली थी वहाँ पे, महंती जी कहते थे उन्हें। वो आए, कहने लगे बाबा जी को जो है बहुत ज़ोर से जो है मलेरिया बुखार है। तो उन्होंने एक दवाई दे दी। वो दवाई जब हमने खाई तब तक तो हम होश में थे, फिर हमारा शरीर सूझने लग गया, मुँह ऐसा हो गया। तो फिर लोगों ने, एक बनर्जी डॉक्टर थे, वो मिलिट्री के रिटायर्ड डॉक्टर थे, वो पटनागढ़ में ही रहते थे, अभी कहाँ हैं मेरे को पता नहीं, अब मर भी गए होंगे। वो आए, उनको लेके आए, कहते हैं देखो भाई ये रिएक्शन बहुत फैल चुका है, मेरे पास जो है एक दवा, एक इंजेक्शन है, मैं इनको आता हूँ। वो यहाँ पर लगाए थे, अभी भी चिन्ह है उसका। कहते हैं बच गए तो ठीक है, नहीं बचे तो नारायण आए नमो नमो। इंजेक्शन जो लगाया, तेरे मुंह, मेरे मुंह में भी जलन शरीर की हुई, इतने में हम बेहोश हो गए। 3-4 घंटे तक बेहोश रहे। जब उठे हमारा बुखार ख़त्म, सब कुछ। तो शायद तब तक डॉक्टर साहब भी बैठे थे या बाद में आए, लोग हमको घेरे हुए थे। जब हम उठ गए तो हम स्वस्थ होके बैठे। तो डॉक्टर साहब आए, कहते हैं अब इनको मलेरिया कभी नहीं होगा। अच्छा, सचमुच उनकी बात सच निकली, फिर मेरे को अभी तक मलेरिया नहीं हुआ। कहते हैं वो इंजेक्शन का गुण ऐसा है, सारे उन कीटाणुओं को समाप्त, उनके पास क्या दवाई थी मैं नहीं कह सकता, जो उन्होंने बोला वही मैं दोहरा रहा हूँ। इस तरीके से इस जंगल में हमने बहुत अनुभव किया। महापुरुषों की तपस्थली है, उसके बगल में एक जल महादेव करके एक जगह है, पूरा झरने का पानी एक कुंड में गिरता है, वहाँ शंकर जी का लिंग है, ऐसा लोग बताते हैं। वहाँ पे कंदराएँ बहुत अधिक हैं, और कंदराओं के अंदर लोगों की ये मान्यता थी, बहुत प्राचीन आत्माएं यहाँ पे निवास करती हैं, ये लोगों की मान्यता थी। एक जगह की मान्यता के अनुसार एक यक्षिणी महिला यहाँ पे तप करती थी, उसने शरीर छोड़ दिया। तो महिला कभी कभी यहाँ पर आती है, रहती है। तो मैं उसी कंदरा में घुस गया, मैंने कहा देखें है कि नहीं। अब वो उसका वर्णन मेरे को सामने तो कुछ नहीं दिखा, किंतु महसूस हुआ कि कोई हलचल यहाँ हो रही है। और शाम का समय था, मैं भी डर गया कहीं वो भूतनी बन के मेरे को न पकड़ ले। फिर हम बाहर आए। ऐसे अनेक जगहें हैं इस पर, पहाड़ के अंदर हैं। अनेक महापुरुषों ने भी यहाँ पे तपस्याएं की हैं। तो यहाँ हमने बहुत दिन व्यतीत किया। और फिर हमको याद आया, अरे तुम्हें तो रामेश्वर में जल चढ़ाना है शंकर जी को। फिर हम वहाँ से गंजाम जिले की ओर की तरफ चले। उससे आगे एक आस्का करके, अभी तो शायद वो ज़िला बन गया या तो तहसील बन दिया, नहीं कैसे, वहाँ से रिस्कुलिया नदी आ रही थी, बही थी। वो हमें उधर बसती थी, उस तरफ बालू से के बीच से रिस्कुलिया नदी बह रही थी। हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा आप गर्मी की तपस्या यहीं करेंगे। वो बालू में हम बैठ गए। तो हर तरह के लोग होते हैं। तो उस तरफ भी कुछ नास्तिक विचार वाले लोग थे। कहते हैं ये बाबा क्या करेगा, यहाँ पे बैठे हैं। और दिन प्रतिदिन लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। तो कम्युनिस्ट माइंड का आदमी था और वहाँ का विधायक भी था। तो मेरे पास आया, आप क्यों आए, कैसे आए, जैसे लोग पूछते हैं वैसे हमसे भी पूछा। हमने कहा हम रामेश्वर को जा रहे हैं। कहते हैं रामेश्वर का रास्ता तो बरमपुर से है, यहाँ आप कैसे आ गए। मैंने कहा ये मान लो कि मैं रास्ता भटक गया,
बरहमपुर के बजाय हम आस्का में आ गए। तो इसे उसके मन में क्या आया, लोग कहते हैं उसने वहाँ पे ऊपर सोरड़ा एक गांव पड़ता है, वहाँ से ऋषिकुल्या और एक पद्मा नदी आती है। पद्मा के अंदर शासन ने एक छोटा सा बांध बनाया है। तो वहाँ पे उसने किसी से कह दिया, उस समय विधायकों का महत्व मेरे सामने नहीं कहा, मैंने सुना, कहते हैं ये पद्मा घाई का जल छोड़ दो और नीचे आएगा ये बाबा बह जाएगा, और बहेगा नहीं तो भग जाएगा, उसकी क्या मंशा रही होगी। तो रात्रि का समय था, जल आया जोर से, तो हम पड़े रहे। मैंने कहा भाई रात थोड़ा पानी आ रहा होगा वो, पर माँ की ऐसी अनुकंपा हुई, जहाँ मेरा धुना लगा था उसके ऊपर से ही वो नदी दो भागों में आ गई। हमारी तरफ बालू छोड़ दिया उसने, उधर से वो चली गई। जो फिर सवेरे से भीड़ शुरू हुई, फिर तो जनता का अनुराग है, कोई सिद्ध साधु आए हैं, वो नदी की धारा भी इधर, ऐसा कुछ नहीं था। तो इस तरीके से हम करते हुए इन पर्वत पहाड़ों में के एरियाओं में होते हुए पैदल ही पैदल और रामेश्वर की तरफ चले। अब रामेश्वर की चर्चा शाम को और कर लेंगे, रास्ते में कैसा कैसा वातावरण था। इस विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ों की जो श्रृंखला है, ये पर्वत बड़े सुरम्य हैं, पहाड़ों से झरने भी झरते हैं, अनेक संत महात्माओं की यह तपस्थली के रूप में भी विख्यात है। जब हमने माँ नर्मदा की परिक्रमा नर्मदा जी के तट पर लगभग 4-5 साल 6 साल तक निवास किया, क्योंकि उस समय हमारी उम्र भी छोटी थी। ये तिथि बार काल गणना या इतिहास लिखने के हमारी कोई मंशा भी नहीं थी। हम चलते रहते थे। जो जो स्मृति हमारे मन में अभी हैं, जो याददाश्त हैं, उन्हीं की मैं आप लोगों के बीच में चर्चा कर रहा हूँ। आज के इतिहास लेखन में वो कितने बजे गए थे, कौन समय था, वहाँ पे कौन वो था, ये कुछ भी नहीं। हम तो सन्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही, अपनी मस्ती में जो है भ्रमण करते थे। और हमारे मन में बच्चेपन में रामायण हम पढ़ते थे, सुनते भी थे, और राम के प्रति हमारे मन में बड़ा अनुराग था। विशेषतः राम के वनवास के समय की यात्रा का, और जहाँ से राम जी चले उन मन में बहुत अच्छा विचार भी था। जब हम नर्मदा यानी नर्मदा जी के तट से हम आगे बढ़े, तो हमने रामेश्वर जाना था, हरिद्वार से गंगा जल भी ले आए थे। तो गंगा जल जिस रास्ते से जाता है, ऐसे हमने कोई उसमें नियम नहीं रखा। वो एक शीशी में पानी पड़ा था, वो हमारे साथ रहता था। तो मैंने सोचा अगर राम के वनवास के मार्ग जहाँ जहाँ पे जो इतिहास में उल्लेख हैं उनको हम देखें तो हमें अच्छा लगेगा। अभी भी हमारी मन में और राम के वनवास के मार्ग को देखने की ललक अभी भी है, जबकि शरीर अब वृद्ध हो चुका है। बुढ़ी अवस्था की तरफ हम प्रवेश कर रहे हैं, पर वह लगन अभी भी वैसी बनी है। और जहाँ से भी उस समय हमारा पैदल भ्रमण बहुत होता था, क्योंकि हम पैसे छूते नहीं थे, पैसे की हमें ज़रूरत भी नहीं थी। तो पैदल ही पैदल हम भ्रमण करते थे, और कोशिश ये रहती थी
जिस क्षेत्र में भी हम जाते थे, ये विंध्याचल, नर्मदा जी के उत्तर के तट का जो एरिया है, पर्वत मालिकाएं, वो विंध्याचल कहलाती है। नर्मदा जी के दक्षिण तट की जो पर्वत श्रृंखला है वो सतपुड़ा पर्वत कहलाती है। वैसे देखें, वैसे भौगोलिक स्थिति से आज के परिवेश में इतिहास लेखक लोग क्या क्या कहते हैं, इस तरफ हमारा कोई उसमें टीका टिप्पणी करने का हमारा कोई विचार भी नहीं करना चाहते हैं। किंतु हम दो ही मानते हैं, नर्मदा जी का दक्षिण के तट जो है सतपुड़ा पहाड़ों की एक श्रृंखला है। ये श्रृंखला रामेश्वर तक चली गई है। दक्षिण भारत में जितने भी पर्वत हैं वो सतपुड़ा की ही एक अंग वो हैं, और नर्मदा जी ने ही विंध्याचल का विभाजन, अमरकंटक से नर्मदा प्रकट हुई, जब उसको मेकल पर्वत कहते हैं, मैकल धुरी। वैसे आज के वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार भी कर्क रेखा भी जो है वह जो है जहाँ ये सतना आदि क्षेत्र है, इधर से ही कर्क रेखा भी गुजरती है। तो वहाँ पे हमें वो जंगल देखने में बड़ा आनंद आता था। तो मैं पैदल दुर्गम पहाड़ों में जो है जहाँ पे भी लोग कहते थे उसी रास्ते से चल पड़ता था। और इलाका वनवासियों का था, ऐसा नहीं कि संपूर्ण वनवासी थे, छोटे मोटे कस्बे भी जहाँ आते थे वहाँ सभी तरह के लोग थे, हर वर्ण के लोग थे। तो आजकल के लेखकों ने उस क्षेत्र को वनवासी क्षेत्र कहा। वनवासियों की अधिक संख्या थी, ये बात बिल्कुल सत्य थी, किंतु सिर्फ वनवासी ही रहते थे ये बात सत्य नहीं। जैसे हम छत्तीसगढ़ का बस्तर एरिया को देखें या नर्मदा जी के किनारे का शूलपाणी की झाड़ी, लकड़कूट की झाड़ी के दोनों तरफ नर्मदा जी के उत्तर तट पे जो बसा हुआ एरिया है वो विंध्याचल पर्वत की पर्वत श्रृंखला कहलाती है। नाम उनके अलग अलग रखे हैं, और जो दक्षिण दिशा से बहती है वो सतपुड़ा पहाड़ कहलाते हैं। तो ये पर्वत मालिका इसी तरह से जो है चलती है। उस समय हमको इतिहास का इतना ज्ञान भी नहीं था, सिर्फ एक ही लगन थी, हम राम के वनवासी मार्ग को देखें और राम के प्रति जो राम का चरित्र है, राम का व्यक्तित्व है, वो हमारे भारतीय संत परंपरा के बहुत नज़दीक का चरित्र है। क्योंकि कैकेयी ने जब महाराजा दशरथ से वरदान मांगा तो एक संस्कृत के श्लोक में हमने पढ़ा, शायद वाल्मीकि रामायण का भी हो सकता है, 9 वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः कृष्णाम्बरधरो धीरो रामो भवतु तापस। पहले वरदान में उसने महाराजा दशरथ से कहा, भरत को राज्य दीजिए अयोध्या का। कैकेयी के मन में राम के प्रति ईर्ष्या नहीं थी, कि कैकेयी के मन में भगवान के अवतार के उद्देश्य की पूर्ति का लक्ष्य था। वह उनकी वाणी के द्वारा वही शब्द निकल रहे थे। अगर कैकेयी के मन में कि राम के प्रति ईर्ष्या होती तो आजन्म जो है उनको वन में भेज देती, नहीं भेजा। 9 वर्षाणि 14 साल, और स्पष्ट रास्ता भी बताया। ये नहीं बताया कि तुम हिमालय की तरफ चले जाओ, हिमालय के भी हिमगिरी पर्वतों के बीच में गुजरते हुए जहाँ न रास्ते हैं न कुछ है, बहुत कठिन जीवन है, उस तरफ भी कैकेयी ने नहीं भेजा।
कैकेयी ने कहा दंडकारण्यमाश्रितः, दंडक वन की तरफ जाएं। और उस समय दंडक वन ऋषियों की तपस्थली के रूप से विख्यात था। अगस्त्य ऋषि, चिमन ऋषि और भी अनेक ऋषि जिनके हम सबका नाम लेना बहुत कठिन है, ये ऋषि मुनियों की तपस्थली के रूप में था। और एक जगह मानस में हम ये भी पढ़ते हैं, दंडक वन प्रभु पावन करी हो, उग्र शाप मुनिवर कर हरि हो। ये दंडक वन को जो है श्राप मिला था। तो इस बात का उल्लेख जो है अगस्त्य ऋषि ने भी किया है। आप दंडक वन में जाके निवास करिए। जो ऋषि मुनि लोग के रहने का स्थान है वो दंडक वन श्रापित हो चुका है, उसको आप पवित्र कीजिए। ऐसी अनेक कहानियाँ हैं। खैर इस तरफ हम अपनी यात्रा का वर्णन कर रहे हैं, पर हम ये बताना चाहते हैं कैकेयी के मन में राम के प्रति विद्वेष नहीं था। कैकेयी राम के अवतार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए राम को वन में भेजती है। तो दंडक वन में जब हमने ये संकल्प किया कि अधिक से अधिक सतपुड़ा पहाड़ों में की जो श्रृंखला है, दो दक्षिण दिशा की ओर बहने वाले पर्वत हैं, इनके बीच से गुजरे जो रास्ते जहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ के लोगों के लोक जीवन में हमने समानता को देखा। जो वनवासी लोग थे, जंगलों में रहते थे, कुल मिलाकर के भाषा में कुछ अंतर जरूर था, किंतु लोक जीवन में कोई अंतर नहीं था, उनसे मिलते जुलते थे। तो वहाँ पे हमने वहाँ पे जहाँ भी हम ये सुनते थे, भगवान राम इस तरफ से आए थे, कहीं सीता की रसोई थी, कहीं सीता का रपटन था। एक जगह हमको एक नदी के किनारे, छोटी नदी थी, एक पर्वत की शिला थी, और शिला में बैठ कर के सीता जी नहा रही थी, तो अचानक उनका पैर फिसला और उस पत्थर से वो रपटने लगी, यानी इसके नीचे कुंड में आ गई। ऐसी अनेक जगहों का उल्लेख मिला, वर्णन मिला। और आज भी लोग श्रद्धापूर्वक उस जगह में जाते हैं, वहाँ नहाते हैं, उस शिला का जो है स्पर्श करते हैं, अपने को धन्य मानते हैं। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति आस्था प्रधान संस्कृति है। राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, रामो विग्रहवान धर्म। राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। राम से हमको मर्यादा सीखने को मिली है। राम के जीवन में कहीं पे कलंक नहीं है, राम का जीवन निर्मल है। और राम ने जिस समय लंका के ऊपर राम विजयी हुए, तो रावण का मंत्री राम से कहता है, राम तुमने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की है, अब ये लंका तुम्हारी है, तुम ये लंका के राज्य को संभालो। ये वाल्मीकि रामायण में इसका बड़ा विस्तार से वर्णन है। और भी अनेक भाषाओं में लिखी गई रामायणों में भी कहीं कहीं पे इसका बड़ा अच्छा उल्लेख भी है। तमिल भाषा में लिखी गई रामायण में कंद रामायण जो है, उसमें भी इसका वर्णन मिलता है। ऐसा हमने सुना है उसको, क्योंकि दक्षिण की भाषा हम नहीं जानते हैं इसलिए, पर सुना है। तो राम मंत्री से कहते हैं, मैंने लंका के वैभव को देख करके लंका में चढ़ाई नहीं की है, और लंका का विजेता बनने के लिए भी नहीं की है। यह लंका के वासियों की है, और यहाँ का राजा लंका का ही आदमी बनेगा। मैंने तो सिर्फ उस दुराचारी रावण जो अत्याचार करता था, निर्दोषों को सताता था, अपनी वासनाएं, अपनी
आशा की पूर्ति के लिए अनेक अनैतिक कर्मों में प्रवृत्त होता था, उसका मैंने वध किया। और शत्रुता और मित्रता जीवित रहते होते, आज रावण चला गया है, अब वो मेरा शत्रु नहीं है। रावण के दुर्गुणों से जनता की सुरक्षा के लिए, नारी के अस्तित्व की रक्षा के लिए मैंने रावण का वध किया। मैं ये लंका का राजा नहीं हूँ, ये लंका का राजा तो लंका का निवासी ही रहेगा। वाल्मीकि रामायण की उस चरित्र को अगर आज के नेता लोग पढ़ें और जो राम के चरित्र पर संदेह करने वाले आजकल के लोग हैं वो उसको पढ़ें तो उनको समझ में आएगा कि राम की सोच कितनी अच्छी थी। तो उन्होंने विभीषण को ही राजा बनाया, खुद नहीं लिया। और विभीषण से आज्ञा लेकर के ही उन्होंने अशोक वन में जो सीता ठहराई गई थी, रावण ने रखी थी, उनको लाने की आज्ञा मांगनी। राम के व्यक्तित्व में इतनी शालीनता है, मर्यादा है। और उन वनवासियों के अंतर भी आजकल के एयर कंडीशन कमरे में बैठ कर के जो इतिहास लिखने वाले लोग हैं, वो थोड़ा परिश्रम करके उन वनांचलों में अभी भी जाएं, जो खैर आज वनांचल को हम वनांचल नहीं कह सकते हैं, वहाँ पर भी कुछ आधुनिकता आ गई है। समय के अनुसार लोगों के जीवन जीने का तरीका बदलता है, इसको हम उनका पतन नहीं कहेंगे और न उसको अतिशय विकास कहेंगे। पतन इसलिए नहीं, जो वर्तमान समय में व्यवस्था चल रही है उसमें जीने का सबको अधिकार है। और जो है उनके जीवन की जो अच्छाइयाँ थी, आधुनिकता के नाम पर उनसे उनको दूर करने की जो काम हुआ है वो विकृति है। खैर इस चीज़ में हम नहीं जाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा, या वो जो लिखते हैं वो लोग खुद सोचेंगे। तो किंतु कुल मिलाकर के उन क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग जो वनवासी प्रकृति के रूप थे, जब राम चित्रकूट में जाते हैं तो वनवासी लोग लाइन से खड़े थे। तो राम पूछते हैं भैया कैसे हो? तो हाथ जोड़ के कहते हैं प्रभु आज हम सनाथ हो गए, नाथ सनाथ भये हम आजू, आज हम सनाथ हो गए हैं। तो उनसे किसी ने पूछा कि अभी तक क्या थे? कहने लगे अभी तक हम अनाथ थे। जब हमारे प्रभु हमारी सी वेशभूषा में हम लोगों के बीच में आए हैं, आज हम सनाथ हो गए। देखो किसी भाषा, किसी शब्द की अच्छाइयाँ जो है उनके लिए अच्छाइयाँ उनके अधीन नहीं होती। अच्छाई स्वतः व्यक्ति के अंदर से विकसित होती है। वो वन में रहने वाले उन वनवासी लोगों ने, अगर हम मानस को प्रमाण के रूप में देखें तो जैसे एक शहर का आज का विकसित व्यक्ति जैसे आचरण करता है, जैसी बोली बोलता है, पर उन्होंने भी वैसी बोली, वैसा ही उनका भी आचरण था। सभ्यता किसी की पराधीन नहीं है। सभ्यता अंदर से विकसित होने वाली एक वस्तु है जो वातावरण से या व्यक्ति के व्यक्तित्व को देख करके विकसित होती है। तो हमारे मन में पहले बहुत विचार था कि हम राम के वनवासी मार्ग को देखें। अभी भी शासन जो है कोशिश कर रहा है किस किस रास्ते से राम गए थे, राम वनगमन मार्ग भी बन रहे हैं, वो कहाँ तक ठीक होंगे या उसी क्षेत्र को केंद्रित करेंगे तो समय बताएगा। किंतु शासन का प्रयास अच्छा है, क्योंकि अगर हमारे देश में, हमारी संस्कृति में राम रहे तो भारत का कभी पतन नहीं हो सकता है, भारत कभी पराधीन नहीं हो सकता है।
और जो 800 वर्ष की गुलामी ने जो हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं के ऊपर जो है आघात किया, अगर आज हम उसमें से भी निकल के बाहर आए तो सिर्फ राम की अनुकंपा, हमारे महापुरुषों के उदात्त चरित्रों का ही फल है जो आज हम अपने अस्तित्व को बचाने में सफल हुए। नहीं तो विश्व में कितनी संस्कृतियां बनी, उनका आज कोई नाम लेवा नहीं रहा। कितने धर्म बने, आज कोई उन्हें मानने वाला नहीं रहा। तो यह सनातन संस्कृति जो अनादिकाल से सृष्टि के आरंभ से चली है, जैसा हमारी वैदिक मान्यता है, वो आज भी 800 वर्ष की गुलामी और इस्लामिक लोगों के द्वारा बर्बर सताया जाना आदिकता, तब भी हम लोग अपने अस्तित्व को बचाने में सफल रहे। यह उन्हीं महापुरुषों की, उन्हीं की अनुकंपा का फल है। अंग्रेज़ों के जो है फूट डालो और राज करो की नीति के माध्यम से भी हमारे यहाँ समाज को 4 भागों में बांटा गया था। जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उसे ब्राह्मण कहते थे, जो बलजीवी वर्ग थे उनको क्षत्रिय कहते थे, जो व्यवसायी जीवी व्यक्ति थे उनको वैश्य कहते थे, जो श्रमजीवी व्यक्ति थे उन्हें शूद्र कहते थे। हाँ, आता हूँ। शूद्र जो है अपमानजन्य नहीं है। ये हमारी व्यवस्था जो थी एक समान आचरण करने वाली सभ्यता थी। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, अपने अपने जिम्मेवारी के अनुसार, योग्यता के अनुसार व्यक्ति कार्य करता था। खैर यह विषय यहाँ का नहीं है, पर उसका जो अभी हुआ है, जो हम लोग इतने परिश्रम के बाद, इतने 800 वर्ष की गुलामी के बाद भी इस्लाम की बर्बरता, अंग्रेज़ों की चालाकी भरे व्यवहार के माध्यम से भी हम अपने अस्तित्व को बचाने में सफल रहे, तो यह इसी संस्कृति का प्रभाव है, राम के व्यक्तित्व का प्रभाव है। और राम के बिना भारतीय जीवन शून्य है, 0 है। अगर आगे कोई अंक होगा तो वह शब्द बनेगा, नहीं तो 0 कभी किसी की समस्या का हल नहीं करता। तो हमें अपने अस्तित्व का बोध बना है तो राम की कृपा से, राम के चरित्र से ही बना। ये नर्मदा जी के दक्षिण तट पर जो पर्वत मालिकाएं हैं, सतपुड़ा पर्वत की घाटियाँ, इनकी चर्चा हमने की थी। मैं आपको बताया था हमारा बच्चेपन से रुझान था, भगवान श्री राम ने वनवास यात्रा में जिन जिन स्थानों में उन्होंने भ्रमण किया, जिस रास्ते से निकले, उसे देखने के हमारे मन में पहले से ही विचार था। किंतु ये तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे वो स्थानों का अभी तक पता नहीं लगा। वाल्मीकि रामायण, अन्यान्य रामायणों के माध्यम से भगवान के वनगमन के मार्गों की चर्चा जरूर हुई है, किंतु कोई सटीक ऐसा रास्ता नहीं है जिसको कहा जाए यही भगवान का वनगमन मार्ग है। किंतु यह सत्य है, अयोध्या से राम ने जब वनवास की यात्रा आरंभ की तो वह दंडकारण्य की ओर लक्ष्य करके चले, क्योंकि कैकेयी ने वरदान मांगा था 14 वर्ष तक राम दंडकारण्य के जंगलों में भ्रमण करें। 9 वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः। स्पष्ट संकेत है
मुनियों का भेष बना करके वह 14 वर्ष तक वनवास में जाएं। इसी को आधार बना करके चित्रकूट तक की यात्रा तो भगवान की निर्विवाद यात्रा है। उसके रास्ते भी हैं और उस विषय में हमारे महापुरुषों ने बहुत लिखा है। वाल्मीकि रामायण में भी चित्रकूट का बड़ा विशद वर्णन आता है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में तो चित्रकूट को बहुत ही महत्व दे करके उसकी महिमा का बखान भी किया है। और भी अनेक भाषाओं में लिखी जाने वाली जितनी भी रामायणें हैं, रामचरित्र मानस से संबंधित जितना भी साहित्य है, सभी में चित्रकूट का वर्णन आता है। चित्रकूट के बाद की यात्रा हम ये नहीं कह सकते हैं कि यही मार्ग था। जैसे राम का अयोध्या से प्रस्थान, प्रयागराज पहुंचना, वाल्मीकि मुनि जी यानी भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुकना, वहाँ से उनसे रास्ता पूछना और भरद्वाज जी द्वारा अपने शिष्यों के माध्यम से चित्रकूट का मार्ग बताना, यह तो कथाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। यह सिर्फ पुराणों की ही कथा नहीं, लोक साहित्य में भी इसका बहुत अधिक वर्णन है। बुंदेली भाषा में भी इसका वर्णन है और भी अनेक साहित्यों में कवियों ने भी अपने अपने ढंग से इसका वर्णन किया है। जैसे रहीम ने भी लिखा है, चित्रकूट में रम रहे कुछ दिन अवध नरेश, जहाँ पर विपता परत है सो आवत यही देश। कवियों ने भी अपनी लेखनी के माध्यम से चित्रकूट को आधार बनाया है। पर चित्रकूट के बाद भगवान का पहला पड़ाव जो है चित्रकूट के मुहाने पर रहने वाले संतों के बीच में वो गए, अनसुईया माता के आश्रम में गए। अनसुईया ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। ऐसे ये रास्ता कहीं पे ये सटीक उसके बाद नहीं है, किंतु जनश्रुति के अनुसार, लोक परंपरा के अनुसार उस क्षेत्र में भगवान के वनगमन की जो चर्चाएं लोक साहित्य में होती हैं, उनमें कहीं कहीं ऐसा संकेत मिलता है कि भगवान इसी स्थान से आगे की ओर गए होंगे। जो भी हो, दंडकारण्य बड़ा सुरम्य प्रदेश है। वहाँ पे अनेक ऋषि मुनि प्राचीन समय में तप करते थे। तपस्या के दो स्थान थे, एक हिमालय की गहन बर्फानी घाटी, ऊंचे नीचे पर्वतों में, और उन पर्वतों से निकलने वाली नदियों की झरझर करती हुई धाराएं, और दूसरा दंडकारण्य। और दंडकारण्य के विषय में बताया भी गया है। अगस्त्य ऋषि ने दक्षिण को केंद्र बना करके वहीं पे निवास किया
और जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अगस्त जी के आश्रम में आए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ये बात लिखी है, दंडक बन प्रभु पावन करी हूँ, उग्र शाप मुनिवर कर हर हूँ। ये जो है जैसे डाकन्या भीम शंकर, ये भी दंडकारण्य में है। और जो है नासिक त्र्यंबकेश्वर, ये भी दंडकारण्य में ही है। तो बड़ा नयनाभिराम वहाँ की दृश्यावली है। ऋष्यमुख पर्वत का भी वर्णन आता है। शबरी के आश्रम में जब भगवान जाते हैं, शबरी को वरदान देते हैं, शबरी बड़ा स्वागत करती है, अपने गुरुदेव जी के पुण्यों को स्मरण करती है। और अंत में जब भगवान वहाँ से जाने लगते हैं तो शबरी से कहते हैं, सीता कै सुधी भामनी, क्या तुमको सीता जी की कुछ पता है? सीता जी कहाँ गई, किसने हरण किया? तो शबरी ने इस बात का संकेत किया है, कहते हैं, पंपा सरहि जाहूँ रघुराई, तहु हो वहीं सुग्रीव मिताई। आप पंपा सरोवर जाएं, पंपा सरोवर के पास एक पर्वत है, उस पर्वत पर सुग्रीव नामक वानर निवास करते हैं, उनसे आप मित्रता कीजिए। सो सीता कर खोज करा वहीं, जहाँ तह मरकट कोटि पठा वहीं। वो सीता जी की जो है खोज कराएंगे। और बंदरों के समूह चारों दिशा में फैले हुए, गिरी कंदरा कानन, सब जगह अपने बंदरों को भेज करके वो सीता जी की खोज कराएंगे। यहाँ तक राक्षसों के द्वारा सेवित जो क्षेत्र है, वहाँ भी वो अपने बंदरों को भेजेंगे, वो सीता की खोज कराएंगे। यह सब बातें हमें भगवान के वनगमन और वनवास यात्रा के समय की, चाहे पौराणिक ग्रंथ हों, चाहे संतों की कृति हो, चाहे लोक साहित्य में लोगों के द्वारा जो गाई हुई पद हैं, उनके माध्यम से मिलता है। और हमारे मन में भी बहुत इच्छा थी कि हम जो है भगवान के वनगमन मार्ग में जाएं, देखें। ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि हमने पूरी तरह से उस रास्ते पर चले, क्योंकि कहीं कहीं पे बड़ी दुर्गम घाटियाँ थी, अभी भी विद्यमान हैं। दो पहाड़ों के मध्य में जो खाइयाँ बनी हैं, एक तो वहाँ जाना असंभव है। अगर कोई हिम्मत करके जाए फिर ठीक समय पे वहाँ पहुँच पाएगा, ये भी कहना बहुत वो है। और वहाँ पे हिंसक जंतु भी बहुत रहते हैं। जहाँ जहाँ व्यक्ति जा सकता है, उन रास्ते में हम लोगों ने चलने की कोशिश की। पर इतना सत्य था कि यह दंडकारण्य का भाग महापुरुषों के द्वारा सेवित था और महापुरुषों की तपस्या के लिए प्रसिद्ध था। ऐसी कोई गुफाएं किसी महात्मा के नाम पे थी, प्राचीन ऋषि मुनियों के नाम पे। वर्तमान समय में विकास के इस दौर में हर जगह पे विकास की चर्चाएं हो रही हैं, पर उन गुफाएं, उन स्थानों को देखने से लगता है विकास की जो बातें हैं अभी इन स्थानों के लिए बहुत दूर की बात है, किंतु उनकी अपनी शोभा है, अपनी गरिमा है। वहाँ रहने से कुछ समय भी, वहाँ पे थोड़ी देर विश्राम करने के बाद भी
एक मन को जो शांति मिलती है, अपने आँखों को बंद करके भगवान की उस यात्रा का श्रवण आते ही अनेक भाव अपने आप पैदा होते हैं। कहीं करुणा का भाव है, कहीं दया का भाव है, कहाँ भगवान की भक्त वैश्वलता है, सीता और लक्ष्मण का त्याग। इन वनवासी जहाँ पे मनुष्य को चलना आज के समय भी मुश्किल है, उन कंदराओं में राम का निवास करना, ये अपने आप में एक बहुत सोचने की बात है। उससे हमें पता लगता है कि राम का व्यक्तित्व कैसा था। इसीलिए हमारे मनीषियों ने रामो विग्रहवान धर्म, अगर धर्म की कोई मूर्ति है, कोई विग्रह है, वो सिर्फ श्री राम है। राम ने सब लोगों को प्यार दिया, वनवासी भी उतने ही राम के स्नेह के भागी बने। अभी भी वनवासियों के जीवन में राम के प्रति अटूट आस्था है। राम का समय कालगणना के अनुसार त्रेता युग का अंतिम भाग था। अगर हम पौराणिक कालगणना को ही प्रमाण माने तो हजारों साल पुरानी बातें आज भी उन लोगों के जो है गायन में, लोक भाषा के गायन में उसी तरह जीवित हैं। और उसको सुनने से अनुराग भी पैदा होता है अगर भाषा को हम समझ पाए तो। किंतु उनके बोलने का जो टोन है, बोलने की जो वह है, वह अपने आप ही हृदय को स्पर्श करके राम के प्रति जो है बड़ा स्नेह, उनके प्रति अनुराग पैदा करता है। तो सब जगह तो हम नहीं कह सकते हैं, किंतु अधिकांश जगहों में हम पैदल चल चल करके कभी अकेले होते थे, कभी कोई महात्मा मिल जाते थे, पर अधिकांश समय अकेले यात्रा करने का अवसर मिला। जब कोई नहीं होता है तो वो वनवासियों के बीच में, दंडकारण्य के जंगलों में रहने वाले जो आज भी लोग हैं, उनसे प्रेम से बात करने से वो कहते हैं हम भी जा रहे हैं, आप भी चलो। उनके साथ भी उस रास्ते पे चले। तो कहने का तात्पर्य यह है, जैसे हिमालय की भूमि योगियों के लिए, योग साधन करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए उस वातावरण में एक दिव्य तरंगें तैरती हैं, उसी तरह दंडकारण्य में भी उन जंगली भूभागों में कर्मठता का जो जीवन बनता है, कर्तव्य पालन की जो आस्था बनती है, वह तरंगें वहाँ भी मिलती हैं। तब ये सोचने को मिलता है कि आज के इस विकास की समय में भी ये स्थान अभी तक वैसे ही हैं। खैर त्रेता को तो हमने नहीं देखा, किंतु आज जो विकसित हुए क्षेत्र हैं, जैसे दंडकारण्य परियोजना में अनेक कार्य हुए हैं। पहाड़ों को बांध करके पानी के झरने रोक करके वहाँ से बिजली भी बन रही है। उसमें आधुनिकता का भी पुट अभी भी है। और दंडकारण्य को जो राज्य में दंडकारण्य का क्षेत्र है, विशेषतः हमारे छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में एक खानदेश आता है, वो महाराष्ट्र का एक ही अंत है। खानदेश का नाम ही खरदूषण के राज्य के नाम से है। और वहाँ के लोगों की जो है रहनी सहनी भी लोग बताते हैं
खरदूषण की तरह ही है। तो उन जगहों में भी वो छाप अभी भी दिखती है। मैं आपको प्रारंभ में बताया था, कुल मिलाकर के हमारे भारतीय लोक जीवन में, चाहे वह दक्षिण के हों, चाहे पश्चिम के हों, चाहे उत्तर के हों, चाहे दक्षिण के हों, जहाँ राम गए हों वहाँ भी, जहाँ राम नहीं गए हैं वहाँ भी लोगों बड़े प्रेम से राम के जीवन का अनुसरण करते हैं। उनको अपना जो है आदि पुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं। जहाँ आज का शिक्षित वर्ग जो टेक्नोलॉजी और विज्ञान की बात करता है, वह हमारे इन प्रतीकों को नकार रहा है, किंतु वो वनवासी लोग आज भी राम के जीवन से उतने ही नज़दीक हैं जितने उस समय रहे होंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब कोई भी त्यौहार होता है तो वहाँ के आदिवासी महिलाएं नहा करके एक साड़ी पहनती हैं और साड़ी पहन करके बीच में तुलसी का चौरा रखती है, उसके चारों तरफ भगवान के अपनी भाषा में गायन करती है और उसमें राम के ही गुणों का गायन होता है और राम की ही लीलाओं का वर्णन होता है। और लीलाओं में भी वह वनवासी जीवन में राम किस तरीके से गए थे, सीता लक्ष्मण किस तरीके से उनका साथ निभाए, ये सब चर्चाएं होती हैं अभी भी। जहाँ आज हमारे देश का शिक्षित वर्ग जो आधुनिकता का प्रतीक अपने को मानते हैं, वो लोग राम के नाम को नहीं जानते हैं, राम के व्यक्तित्व को नहीं जानते हैं। अभी बीच में चर्चा चली थी, बहुत से लोग कहते थे राम कोई व्यक्ति नहीं था, हुआ ही नहीं था, यह जो है कल्पना करके राम को स्थापित किया गया है। ऐसी चर्चा यदा कदा जो इस देश में पैदा हुए हैं, इस वातावरण में रचे पचे हैं, इस वातावरण में अपने जीवन को व्यापन करते हैं, वो लोगों की जो अपने को बहुत शिक्षित कहते हैं, आधुनिक भारत के अपने को निर्माता भी कहने में संकोच नहीं करते हैं, किंतु आज भी वह वनवासी अंचल में उन वनवासियों के जीवन को देखिए। त्योहार आता है, झरने के पास जा कर के और नहाते हैं, फिर अपना जो है भले ही पुराना कपड़ा क्यों न हो, वो साफ सुथरे कपड़े को पहन करके घर को माताएं गोबर से लीपती हैं और तुलसी का चौरा भी होता है और अगरबत्ती भी लगाती हैं और उसके चारों तरफ राम के गुणों का गायन करती हैं। और इन भले आदमियों से कहो जाकर के कुछ दिन उनके बीच में जाओ तो सही, उनसे पूछो किस धर्म प्रचारक ने ये इनको सिखाया है। वहाँ कोई धर्म प्रचारक नहीं जाता है, हाँ क्रिश्चियन बहुत जाते हैं। वह भयभीत करके लोगों को, लालच दे के लोगों को कहते हैं तुम क्रिश्चियन बन गए हो, पर उनसे पूछो आदिवासी उन रहने वाले लोगों से तुम कौन हो, वो नहीं कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हम कहते हैं हम यहीं के रहने वाले, यहीं के लोग हैं। हम लोग उनके बीच में गए, उनसे पूछे भी, कहते हैं कौन होता है हमें नहीं पता, हाँ हमें पढ़ाते हैं, कुछ खाने को दे देते हैं, हम लोग चले जाते हैं बस।
शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। सुभाष